जैसे स्प्रे, जैसे आप जब बाल वाल कटाते हैं तो उस टाइम पे जो स्प्रे के फॉर्म में जो पानी गिरता है वह उस तरह का जो है आपका इन केस ऑफ आ जा करो टाइम तक, इसमें बड़ी डिस्टर्बेंस चल रही है। तो कूलेंट M8 जब लगाएंगे आप, तो इन दैट केस मिस्ट के फॉर्म में आपकी कूलिंग होगी, यानी स्प्रे स्प्रे के फॉर्म में आपकी जो है कूलेंट उस पर गिरेगा। M09 से ये दोनों कमांड्स ऑफ कर सकते हो। तो M07 इज फॉर योर फ्लड कूलिंग, जिसको टाइप टाइप 2 भी बोलते हैं, और M08 जो है फॉर मिस्ट कूलिंग, जिसको टाइप 1 भी बोलते हैं। चलिए आज हम मैं जो मेन मेन चीज है वो सर्कुलर इंटरपोलेशन के बारे में बताना चाह रहा हूँ। थोड़ा सा ध्यान से सुनना, इसमें बहुत सारी चीजें आप लोग मिस कर सकते हैं और उसके बाद वो चीजें समझ में नहीं आती इजिली, मतलब बुक से पढ़ने में। ठीक, मतलब बाकी सारी चीजें तो आप से पढ़ेंगे एक बार में ऑब्जर्व हो जाएगी, इसको थोड़ा सा टिपिकल पढ़ना है। तो हमारा सर्कुलर इंटरपोलेशन यूज क्यों होता है? बेसिकली सर्कुलर इंटरपोलेशन कमांड्स आर यूज्ड टू मूव ए टूल अलोंग ए सर्कुलर आर्क टू कमांडेड एट एंड पॉइंट। ठीक है, मतलब अगर आपको किसी भी प्रोग्राम के अंदर सर्कुलर पोर्शन बनाना है, जिसमें सपोज करिए इस तरह से है आपका कंपोनेंट, सर्कुलर पोर्शन बनाना है, मशीनिंग करनी है, इन दैट केस यू आर गोइंग टू यूज सर्कुलर इंटरपोलेशन। ठीक, उसके लिए हमें क्या क्या चीजें जरूरत पड़ती है? हमें उसके लिए दो तीन चीजें जरूरत पड़ती है। एक तो जो है एंड पॉइंट हमें जरूरत पड़ेगा। सपोज करिए जिस जगह पे आप प्रेजेंट पोजीशन है वो पोजीशन, और उसके साथ में आपको एक होता है एंड पॉइंट जहां तक वो सर्कुलर पोर्शन जा रहा है। ठीक है, तो आपको दो चीजों की जरूरत पड़ती है इसके लिए। एक तो जो एंड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट चाहिए रहते हैं, और जो इसका जो सर्किल टाइप का जो बनेगा आर्क का सेंटर। ठीक, तो हमारे पास दो तरह के सर्कुलर कमांड, सर्कुलर इंटरपोलेशन कमांड्स हैं। एक तो है G02 एंड एक है G03। ठीक है, G02 is used for clockwise interpolation and G03 is used for anti-clockwise और counter-clockwise interpolation। मतलब G02 से आप clockwise डायरेक्शन में जो भी इंटरपोलेशन करेंगे वो using G02 करेंगे, और G03 से आप एंटी क्लॉकवाइज में जो इंटरपोलेशन करेंगे उसको उसको G03 से करते हैं। ठीक, अब इसका यूज करने का तरीका क्या है, बेसिकली ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, एक याद सबसे पहले आपको ये कुछ इस तरह से आपको कमांड को लिखना है। ठीक, ये कैसे लिखेंगे? एक तो G17 के थ्रू आप सबसे पहले प्लेन सेलेक्ट करेंगे। अगर आप एक्स वाई प्लेन में मिलिंग करना चाह रहे हैं, खासकर मिलिंग के लिए है, अब एक्स वाई प्लेन में जो टूल को चलाना चाह रहे हैं, तो देन यू आर गोइंग टू यूज G17। अगर दूसरे प्लेन्स है उस वाई जेड और एक्स जेड के लिए इट इज गोइंग फॉर विद G18 एंड G19। ठीक, G इसके बाद सपोज करिए पहले इस वाले को देखते हैं हम लोग। G17 जो है प्लेन सेलेक्ट करा दिया आपका कि किस प्लेन में आपको कमांड यूज करनी है। इसके बाद G02 003 से आप इंटरपोलेशन का यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब G01 से लीनियर इंटरपोलेशन का करते हैं जब आपको मशीनिंग करनी होती है इन द स्ट्रेट पाथ। ठीक, एक्स और वाई इज गोइंग टू गिव यू एंड पॉइंट्स। ठीक है, जो भी जो स्टार्ट पॉइंट्स है उस जो प्रेजेंट पोजीशन है वहां से जो सर्कुलर इंटरपोलेशन एंड पॉइंट है वहां तक की जो कोऑर्डिनेट है दैट इज गिवन बाय एक्स एंड वाई। ठीक, उसके बाद क्या है, जो ये सर्कुलर आर्क बनेगी उसका जो रेडियस है या तो आप उस फॉर्म में दे सकते हैं या तो आप आई और जे के फॉर्म में दे सकते हैं, और दोनों में आपको क्या करना है, इसका सेंटर देना है। जो सर्कुलर आर्क बनेगी उसके सेंटर को डिफाइन करना था। और अगर आप आर रेडियस के फॉर्म में दे रहे हैं तो देन यू आर गोइंग फॉर सिंपली आप यू नीड टू पुट द रेडियस, और आई और जे के फॉर्म में देना चाह रहे हैं, इसका सेंटर को डिफाइन करना है। तो जो स्टार्ट पॉइंट है आपका, सपोज करिए दिस इज योर स्टार्ट पॉइंट ऑफ द आर। ठीक है, और ये अगर आपका एंड पॉइंट इधर पे है तो आपको जो इसका इंक्रीमेंटल फॉर्म में जो है आपको इस तरह से इसका जो रेडियस होगा उसको देना पड़ेगा। यानी अगर मैं आई और जे की बात कर रहा हूँ, G17 प्लेन की बात कर रहा हूँ, तो एक्स और वाई आएगा इधर पे, तो इस पॉइंट से एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में इसको आप इस तरह से आपको इसकी जो भी इंक्रीमेंटल फॉर्म, यानी अगर यहाँ पे 5 है तो 5 इसमें देना पड़ेगा, 5 इन एक्स डायरेक्शन, और जो वाई है उसमें आपको 0 देना पड़ेगा क्योंकि आगे हम लोग फिर से देखते हैं। तो देखिए वही चीज है, मैं फिर से वही बता रहा हूँ आपको। जो आर्क बनती है इट इज लाइक द पार्ट ऑफ सर्किल।
तो आपको बेसिकली जब आप आर्क बनाते हैं वो जो है एक तरीके से पार्ट ऑफ सर्किल की तरह होती है। तो बेसिकली अगर ये पूरा सर्किल होता है इसका एक रेडियस होता, ठीक है, तो हम लोग खाली उस रेडियस की बात कर रहे हैं। एक तो होगा आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, दूसरा आपका इसका एंड पॉइंट होगा, ठीक है। तो हम जो प्रोग्रामिंग करते हैं दो तरीकों से करते हैं, क्या होती है रेडियस बेस और एक सेंटर पॉइंट बेस, सर जिसमें स्क्रीन हम नहीं दिख लोग रही। आई और जे का आई जे के सन स्क्रीन नहीं दिख रही है। ज्वाइन होते जो लोग नए ज्वाइन किशन होते कन्हैया हैं अपलोड कर रहे हैं वो सर। लोग वो पढ़ाएंगे। अच्छा, किशन किशन कन्हैया पढ़ाएंगे आज। प्रेजेंटिंग कर रहा था किशन कनौजिया। रिकॉर्डिंग हो रही है, रुक जाओ अभी। आ रही है स्क्रीन? जी सर, आ रही स्क्रीन नहीं आ रहा। है मेरी? है। स्क्रीन आ रही है ठीक है, सर। मतलब मैं थैंक यू। तो हमारे पास दो तरीके से इसकी सेंटर की जो प्रोग्रामिंग है वो हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक रेडियस बेस्ड प्रोग्रामिंग है, दूसरी सेंटर पॉइंट जिसमें आई जे के आता है, ठीक है। आई आई चलो ठीक है, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं रेडियस बेस्ड प्रोग्रामिंग को, ठीक। अब इससे 2 मिनट तक ध्यान से सुन लो। अगर ये चीज समझ में आ गई तो जिंदगी मतलब खुश है। सर्कुलर प्रोग्रामिंग में ये दो तीन स्लाइडें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं समझ में आए तो आप सर्कुलर इंटरपोलेशन नहीं कर पाएंगे, ठीक। रेडियस बेस्ड प्रोग्रामिंग में जो है, अरे यार डिस्टर्ब, रेडियस प्रोग्रामिंग में आज आप जो प्रोग्रामिंग करते हैं तो दो चीजें होती हैं आपको। देख तो सपोज करिए ये आपका जो दो सर्कल दिख रहे होंगे इस वाले केस में, दिख रहे हैं? हेलो यस सर। हेलो, यस सर दिख रहा है। यस सर, यस सर, जी सर, दिख रहा है। यस सर, दो दिख सर, रहा है। हाँ ठीक, थैंक यू। तो ये जो आप अगर सपोज करिए इन अगर देखिए आपको सबसे पहले ये जो G02 लगाना है, G01 ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप क्लॉकवाइज जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, ठीक। अगर मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूँ तो क्लॉक की डायरेक्शन में जा रहा हूँ, ठीक है। दोनों ही केसेस में हम लोग ये दोनों सर्किल में हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है। तो जो जो बॉटम डैश्ड वाला जो सर्किल दिख रहा है वो उसका स्टार्ट पॉइंट यहाँ पे है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको जाना है। मैं ठीक है, दोनों ही केसेस में मुझे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है। तो स्टार्ट पॉइंट विल बी दिस और एंड पॉइंट यहाँ पे होगा, ठीक। तो जो नीचे वाला सर्किल है उसके लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना सा है पोर्शन, समझ में आ रहा है? ठीक है। तो डैश डैश सर्किल के लिए अगर मुझे ये कोऑर्डिनेट लेने हैं तो मैं कैसे लिखूंगा? G02 क्लॉकवाइज डायरेक्शन इस तरह से जाएगा, ठीक है, मतलब ऐसे जाएगा तो क्लॉकवाइज हो रहा है, ठीक। तो ये जो यहाँ स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट पे जाना है, डैश वाले सर्किल को विजुअलाइज करना, खाली इतना सा पोर्शन आएगा, ठीक है। इसके एंड पॉइंट्स विल बी एक्स और वाई, ठीक है। तो वो आपके यहाँ पे 34 और 20 जो भी हैं इसके कोऑर्डिनेट ऑफ द एंड पॉइंट्स। और उसके अलावा रेट आपको देना होगा, रेडियस, अगर रेडियस प्रोग्रामिंग में आप दे रहे हैं, ठीक है, तो रेडियस विल बी R18। और अगर फीड देनी है तो जो फीड देनी है वो, नहीं तो अगर आपने फीड पहले डिफाइन करी तो आपको फीड देने की जरूरत नहीं। इतना क्लियर बात है? मैं क्या करा, G02 लगाया क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, यानी मैं इस तरह से काटने जा रहा हूँ, यहां से लेकर इस तरह से इसको काटूंगा, ठीक है। इसके एंड पॉइंट्स दे दिए मैंने, ऑफ द एंड पॉइंट, इस एंड पॉइंट के मैंने ये कोऑर्डिनेट्स दे दिए। रेडियस दिया R18 मैंने रेट दे दिया, ठीक है, जो भी इस आर्क का रेडियस रहेगा। और अगर फीड रेट नहीं डिफाइंड है तो फीड रेट या फिर स्पेसिफिक फीड रेट चाहिए आपको इस प्रोग्राम सर्कुलर इंटरपोलेशन के लिए, तो वो मैंने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। तो ये हुई जब आप डैश वाले पोर्शन पे जा रहे हैं ऑन द सॉलिड सर्किल, ठीक है। अगर सॉलिड सर्किल की बात करूं तो इन दैट केस आप इधर देखेंगे क्लॉकवाइज, अगर मैं सॉलिड सर्किल में बात करूंगा तो मैं पूरा ऐसे घूम के इस तरह से जा रहा हूं, ठीक है। इस तरह से जब मैं घूम के जा रहा हूं, इन दैट केस द एंड पॉइंट्स आर दी एंड पॉइंट्स तो सेम रहेंगे, ठीक है। और जो रेडियस रहेगा वो मेरे को माइनस में लेना पड़ेगा, G02 लगेगा क्योंकि मैं रेडियस माइनस में क्यों लिया, यहाँ पे प्लस में क्यों लिया? जब आपका जो ये एंगल है बिटवीन द स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट्स ये 180 डिग्री से कम रहेगा, तो देन यू आर गोइंग टू टेक R इक्वल टू पॉजिटिव और रेडियस की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। जब ये जो स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच का जो एंगल है वो आपका 180 से ज्यादा रहेगा,
in that case you are going to take radius in negative terms. इतनी बात समझ में आई? ठीक है? जी सर। एक बार और बता दीजिए सर। एक और बता देते, कोई दिक्कत नहीं। डैश वाले सर्किल में जो एंगल है बिटवीन स्टार्ट एंड वाले, तो ये जो है 180 से कम होगा, ठीक, लेस देन 180 होगा। तो जो ये एंड पॉइंट के मेरे को कोऑर्डिनेट देने ही है, तो ये एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए, ठीक। G02 मैंने इसलिए लगाया क्योंकि मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा हूँ। क्लॉकवाइज मतलब मैं ऐसे वैसे घूमने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन यहाँ से ऐसे जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्लॉकवाइज G02 एंड पॉइंट्स मैंने इधर दे दिए। रेडियस की वैल्यू मैं दूंगा R18, जो भी इस सर्किल का रेडियस है, जिसका ये पार्ट है R का जो पार्ट है, दैट इज योर R18, ठीक। इन केस ऑफ सॉलिड, जब ये मैं ऊपर वाले सर्किल की बात कर रहा हूँ, देन स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच में जो एंगल है वो इतना बड़ा है, ठीक है। यानी ये एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहा हूँ ना मैं, ये वाला एंगल जो कि 180 से बड़ा है, ठीक है। तो उस वाले केस में G02 में लगाऊंगा क्योंकि मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा हूँ, ठीक है। तो एंड पॉइंट्स की वैल्यू मेरे को देनी है, दैट विल बी कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस वन, एंड रेडियस में इन दैट केस आई एम गोइंग टू टेक नेगेटिव, ठीक है। जब 180 से ज्यादा का आर्क बन रहा हो, तब मैं जो स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट की तरफ को, तब मैं नेगेटिव रेडियस को लूंगा। जब ये 180 से कम डिग्री का हो, तब देन आई एम गोइंग टू टेक रेडियस इन पॉजिटिव, ठीक। इतनी बात समझ में आई? इतने क्लियर है? यस सर। ठीक, थैंक यू सर। अब जो दूसरा है हमारे पास सेंटर पॉइंट प्रोग्रामिंग का, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? इसके लिए हमें डिफाइन करने पड़ते हैं IJK, ठीक। इसमें हमने क्या करा, आर रेडियस की वैल्यू से डिफाइन कर दिया। इसमें हम लोग डिफाइन करते हैं IJK, सेंटर को डिफाइन करते हैं बाय यूजिंग IJK। IJK क्या है? I is corresponding to your x, ठीक है, J is corresponding to your y, and K is corresponding to your z, ठीक है। और ये है क्या? ये डिस्टेंस है फ्रॉम द स्टार्ट पॉइंट। जैसे सपोज करिए आप इस डायरेक्शन में इस तरह से कट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट पॉइंट से जो सेंटर की डिस्टेंस है इन द इंक्रीमेंटल, ठीक है, यानी ये मतलब ओरिजिनल कोऑर्डिनेट से इसका कोई मतलब नहीं, जो इंक्रीमेंटल इसी पोजीशन पे आपने कोऑर्डिनेट बनाया, वो डिस्टेंस जो है आप उसको सेंटर को डिफाइन करने के लिए लेंगे I, J और K के करस्पॉन्डिंग। सपोज करिए इस वाले XY प्लेन में अगर मैं बात करूंगा, तो मेरे पास जो सेंटर डिफिनेशन की बात है, वहां पे सिर्फ दो ही चीजें, या तो I होगा या J होगा, क्योंकि यहाँ मेरे पास दो ही चीजें, या तो X है या Y है, ठीक है, XY प्लेन के अंदर। तो जो इंक्रीमेंटल जो डिस्टेंस होगी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब एक्सिस को भी इसी तरह से यहाँ पे रख लेंगे, X और Y, इस तरह से आप एक्सिस यहाँ पे बना लीजिए। और अगर यहाँ से इंक्रीमेंटल फॉर्म में नेगेटिव की तरफ सेंटर आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे थे, देन यू नीड टू टेक नेगेटिव, और पॉजिटिव की तरफ कैलकुलेट करें तो पॉजिटिव करेंगे, ठीक। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, इस चीज के लिए आपको, चाहे आप एब्सोल्यूट में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, चाहे इंक्रीमेंटल में प्रोग्राम कर रहे हैं, इन बोथ द केसेस, जो आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसका आपको viewing the start of arc as the origin, आपको ये एज ए ओरिजिन कंसिडर करना पड़ेगा IJK के लिए, ठीक है। एग्जांपल से देखते हैं, और ये भी इस बात पे डिपेंड करेगा आप कौन से क्वाड्रेंट में हैं, ठीक। क्वाड्रेंट से कंफ्यूज ज्यादा होने की जरूरत नहीं है। आप भी समझिए कि आपको हमेशा जब भी इस तरह से दिया जा रहा है, तो आप जिससे सपोज करिए दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट और दिस इज एंड पॉइंट, इस तरह से आपको कट करना है, ठीक है। तो यू नीड टू टेक कोऑर्डिनेट हियर, ठीक है, X और Y आप यहाँ पे ले लेंगे, ठीक। जब आपको सेकेंड क्वाड्रेंट में, यानी स्टार्टिंग पॉइंट आपका इस तरह है, एंड पॉइंट इस तरह से है, तो आपको कटिंग इस डायरेक्शन में करने होंगे, तो आप कोऑर्डिनेट यहाँ पे ले लेंगे X और Y। ये X और Y ऐसे ही रहेगा हमेशा। इन सपोज करिए थर्ड क्वाड्रेंट में आपको कटिंग करनी है, तो ये इस तरह से लेना है आपको X और Y, ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आप कटिंग कर रहे हैं, तो आप X और Y इस तरह से लेंगे। आपको अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रही है, तो एक बात समझ लीजिए। सपोज करिए मैं कटिंग की बात करने जा रहा हूँ, किसी भी चीज की कटिंग की बात करने जा रहा हूँ, इस तरह से मेरा आर्क बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सपोज करिए यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट है मेरा, ठीक है, और यहाँ पे एंड पॉइंट है, तो जो भी एक्सिस है जिसमें भी आप काम कर रहे हैं, वो आप यहाँ पे इसको इस तरह से X पॉजिटिव और Y पॉजिटिव मान के चलिए, ठीक। H के करस्पॉन्डिंग, और आपको क्या करना है इसके बाद, इंक्रीमेंट
इंक्रीमेंट में आपको ये डिफाइन करना है कि वो जो सेंटर है उसका इंक्रीमेंट में डिफिनेशन देनी है, ठीक है। तो इस सब सेंटर कुछ इस तरह से आएगा। तो इस वाले केस के लिए यहाँ पे देखिए हमें क्या क्या करना पड़ रहा है, हमें चलना पड़ रहा है वाई में नेगेटिव और एक्स में आपको बिल्कुल नहीं चलना पड़ रहा है, ठीक है। तो सेंटर डिफिनेशन के टाइम पे ये जो वाई में नेगेटिव जाएगा और एक्स में जीरो करस्पॉन्डिंग जीरो जाएगा, ठीक है। कुछ पल्ले पड़ा ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हेलो, नो सर, एक बार फिर से समझा दीजिए। यस सर। नो सर, नो सर। नहीं आया ना, नहीं आया, हाँ। तो ये जैसे स्टार्ट पॉइंट है आपका, ठीक है, ये है आपका एंड पॉइंट। आपको मशीनिंग करनी है इस तरह से, ठीक है। आप एक्स वाई प्लेन में कटिंग कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे सपोज करिए यहाँ पे आपका एक्स वाई प्लेन आ गया है, यहाँ पे एक्स आ गया है, इस तरह से वाई आ गया। तो जो मैं सेंटर डिफाइन करूंगा यहाँ पे, वो मैं इस पॉइंट से डिफाइन करना है, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन पॉजिटिव इस तरफ का है, वाई डायरेक्शन पॉजिटिव इस तरफ का है। तो मैं जब सेंटर डिफाइन करूंगा तो मुझे कितना चलना पड़ रहा है सेंटर डिफाइन करने के लिए फ्रॉम द स्टार्ट पॉइंट। एक तो मुझे नीचे की तरफ जे चलना पड़ेगा, ठीक है, और फिर आई इस तरफ चलना पड़ेगा। तो देखिए एक्स पॉजिटिव इस डायरेक्शन में, वाई पॉजिटिव इस डायरेक्शन में, तो मुझे माइनस जे चलना पड़ेगा, ठीक है, और माइनस आई चलना पड़ेगा, तब मैं जाके सेंटर पे पहुंचूंगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? यस सर, यस तो सर। ये मेरा ये जो चीज है इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं। आप जो भी जिस भी पॉइंट पे आप स्टार्ट कर रहे हैं उस पे आप एक्सेस बना दीजिए, ठीक है, एक्स और वाई करस्पॉन्ड, आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। और वो हमेशा इसी तरह से रहेगी, चाहे आप मशीनिंग किसी भी मशीनिंग की एक्सिस किसी भी तरह से, अगर जेड भी इस तरफ से है तब भी आपको जेड इस तरफ को ही पॉजिटिव लेना पड़ेगा। अगर नॉर्मल मशीनिंग में जेड नेगेटिव इस तरफ का है तब भी इन दैट केस ऑल्सो जेड आपको इसी तरफ पॉजिटिव लेना, ठीक है। तो इस तरह से आप ये जो है इसका सेंटर डिफाइन करेंगे। दो तरीके हमारे पास, एक है रेडियस बेस और दूसरे सेंटर पॉइंट बेस, ठीक है। एक एग्जांपल से समझते हैं हम। सपोज करिए ये है मेरा क्वेश्चन, ठीक। आपको मशीनिंग करनी है, स्टार्ट पॉइंट से इस तरह से जाना है, इस तरह से हमें जाना है, ठीक है। प्रोग्रामिंग इसमें इस तरह से करी गई है और यहाँ पे आपका सर्कुलर पोर्शन इस तरह से यहाँ पे कट करना है, ठीक। तो इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, स्पीड हमें दे रखी है 1000 आरपीएम, फीड दे रखी है 100 आरपीएम, 100 mm पर मिनट, ठीक है। डेप्थ ऑफ कट दे रखा है 3 mm का, 3 mm जो है इसकी जो सरफेस है उससे मुझे बिलो जाना है, जो इसकी जो फ्रंट फेस अगर देखेंगे तो 3 mm तक मुझे यहाँ पे कटर को ले जाना है, ठीक है। साइड मिलिंग है, थिकनेस ऑफ द जॉब इज 3 mm की है, तो ये पूरा जो जितना डेप्थ ऑफ कट है वो एक ही बार में मेरा खत्म हो रहा है। स्टार्टिंग पॉइंट जो एसपी दिखा रहा है वो स्टार्टिंग पॉइंट दिखा रहा है इस तरीके से, ठीक। तो इसकी मुझे प्रोग्रामिंग करनी है, इसकी प्रोग्रामिंग देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, N01 ये क्या दिखा रहा है, सीक्वेंस नंबर दिखा रहा है। N90 इज शोइंग योर, बताइए N90 कैसे G90 सर, G9 हाँ एब्सोल्यूट सर, हाँ डायमेंशन। सर, हाँ, G90 शोइंग योर एब्सोल्यूट, सॉरी, मीटर G90 पर मिनट। शोइंग योर, हाँ, G71 इज शोइंग योर मेट्रिक सिस्टम और G94 इज शोइंग योर पर मिनट, ठीक है। फीड इन पर मिनट आप देने जा रहे हैं, ठीक। इतनी बात क्लियर होगी। अब मेरा कहीं पे यहाँ पे सपोज करें टूल है, वो G00 x -10 से क्या करेगा, किसी भी जगह से इस जगह पे चला जाएगा 00 पे जहां पे भी है और -10 डिस्टेंस पे रहेगा, ठीक है। टूल का जो रेडियस है हमें दे रखा है, वो दे रखा है 10 mm का टूल पोजीशन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द जॉब इज 10 mm, ठीक है। तो 10 mm की डिस्टेंस पे वो इस तरह से चला गया डिस्टेंस पे, यानी 10 mm दूरी पे यहाँ पे खड़ा हो गया जाकर, ठीक है। ये इतनी जरूरी कमांड नहीं है। इसके बाद हमने क्या करा, उसको डेप्थ ऑफ कट दी Z-3 से, ठीक है। G00 Z-3, अभी तक मैंने कटिंग परफॉर्म स्टार्ट नहीं करे। इसके बाद मैंने क्या करा, N04 G42 से हमने क्या करा, टूल रेडियस कंपनसेशन स्टार्ट करा। और कौन सा वाला स्टार्ट करा, राइट साइड वाला, क्योंकि मैं प्रोग्रामिंग इस डायरेक्शन में कर रहा हूँ। तो मेरा जो टूल आएगा वो इस तरफ को आएगा, मटेरियल लेफ्ट साइड में, तो मुझे टूल को राइट साइड में खिसकाना पड़ेगा, ठीक है। तो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग योर, और प्रोग्रामिंग की डायरेक्शन ये रहेगी, ठीक है। तो मुझे टूल को राइट साइड में सिखाना पड़ेगा, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग G42, ठीक। x0 y0 दे दिया, फीड वगैरह डिफाइन कर दी, स्पीड डिफाइन कर दी। M03 से मेरा स्पिंडल स्टार्ट हो गया। अब मेरी पोजीशन हो गई ये वाली, ठीक है। टूल जो है रेडियस कंपनसेशन लेकर यहाँ पे खड़ा हो गया।
इसके बाद मैं G01 से यहाँ से जा रहा हूँ और एक्स हेलो आ रही है शुभम? जी सर आ रही है। तो आ रही सर, इस पोजीशन G01 से सॉरी ये आपकी यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ से कट करना स्टार्ट करा अप टू दिस पॉइंट, ठीक है। ये यहाँ से स्टार्ट करके इस पोजीशन पे गया, ये G01 लगा के X50 तक, ठीक है। सिंपल है, ज्यादा इसमें कंफ्यूजन नहीं है। अब ये आई बात कि यहाँ से मेरे को कटिंग कैसे परफॉर्म करनी है, ठीक है। फ्रॉम द ए पॉइंट टू बी पॉइंट, अभी तक मैं ए पॉइंट पे आ गया हूँ, ठीक है। ए से बी तक मुझे कटिंग कैसे परफॉर्म करनी है, बाय यूजिंग सर्कुलर इंटरपोलेशन, क्योंकि यहाँ पे कर्वेचर आ रहा है, ठीक। तो इसके लिए मेरे को करना पड़ेगा N06 G03 लगाऊंगा, क्योंकि मुझे काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे देखूं तो ये काउंटर क्लॉकवाइज बनाएगा, ठीक है। ये जो मैं, क्योंकि मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। और अब ये क्या दिखा रहा है, इस तरह से एक तरह से काउंटर क्लॉकवाइज बना रहा है, ठीक है। तो ये जो बनेगा G03 से बनेगा, ठीक है। अगर मैं इसकी जगह इस तरह से चल के आ रहा होता तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन बना रहा होता, ठीक है। तो देन आई एम गोइंग टू यूज G03, ठीक है। अभी मैं जो है इस तरह से चल रहा हूँ, इस वजह से मैं G03 लगा रहा हूँ। तो G03 लगाया, इसका एंड पॉइंट्स दे दिए मैंने X65 और Y15, ठीक है। फिर X65 कहां से कैलकुलेट होगा, ये बता सकता है कोई? X65 कहां से कैलकुलेट होगा ये? ओरिजिन से ना सर, हाँ, ओरिजिन से, ओरिजिन से 00 से कैलकुलेट, 00 पॉइंट से स्टार्ट होगा, ये कैसे होगा ओरिजिन ये? से होगा सर। यस सर। ये पॉइंट सर एक ऊपर मिनट। 10 और 55 दे रखा है ना, 10 और 55 एक ऐड कर मिनट, लेंगे। एक बार एक मिनट इसको सोचो, ठीक है। मैं एक मिनट में आ रहा हूं पानी पीने। मनीष, हाँ हेलो, समझ में आया ये कैसे आया? ये बी पॉइंट पे ये कैसे कोऑर्डिनेट एंड पॉइंट 65 और 15 कैसे आएंगे? सर आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो, आ रही सर, समझ आवाज आ रही है? यस सर। मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये ये पोजीशन है, बी पोजीशन, A65 और ये Y15 कैसे कैलकुलेट होगा? सर रेडियस 15 दी हुई है, से ऐड करने पे सर, तो 55 और 10 ऐड करेंगे, x हो जाएगा y, वो x हाँ, मैक्स तो में ये चला जो बी, जाएगा, फिर पे उस और जो माइनस कर रेडियस देंगे, दी हुई है 50 + 10 - 50। सही कह रहे हो। ये आपका दे रखा है 10 + 50, तो ये जो x की पोजीशन हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 65 की, ठीक है। ये डिस्टेंस हो जाएगी 65, और ये जो होगी वो होगी, क्योंकि रेडियस यहाँ से बना रहा है, तो ये भी r होगा और ये भी r के करस्पॉन्डिंग होगा। तो y जो डिस्टेंस होगी, इसकी डिस्टेंस, दैट इज ऑल्सो 15, ठीक। तो आप इसको एंड पॉइंट्स को इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद मुझे स्टार्ट पॉइंट से, ये जो स्टार्ट पॉइंट है ए पॉइंट से, इस रेडियस को आई और जे के फॉर्म में देना है, ठीक है। तो एक्स एक्स डायरेक्शन में मेरा कितना है यहाँ पे? अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक ओरिजिन बना सकता हूँ इस तरह से, एक्स और वाई प्लेन में है। और यहाँ से मैं देखूंगा कि मुझे एक्स में रेडियस के सेंटर पे जाने के, मतलब जो सर्किल है इसके सेंटर पे जाने के लिए आपको एक्स में कितना चलना पड़ा, यू डू नॉट नीड टू मूव इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। तो दैट्स वाई आई एम पुटिंग आई = 0 है। और जे जो है मेरा कैसे जाएगा, जे में पॉजिटिव डायरेक्शन में जाऊंगा इस तरह से, ठीक है। तो इस वजह 15 से है, ये जो 15 मेरा 15, ठीक। तो ये इस तरह से हम लोगों ने आई और जे की वैल्यू निकाली है यहाँ पे, ठीक है। तो ये अगर जब आप ये कमांड दे देंगे तो वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चला जाएगा, ठीक। इसके बाद सिंपल है, यहाँ से तो लीनियर इंटरपोलेशन वाले हैं, G01 लगाया, Y65 दिया तो यहाँ पहुंच जाएगा। इसके बाद G01 लगाई है तो x10 दे दिया, तो जो है यहाँ पे x10 दे दिया तो C to D पहुंच जाएगा। अब फिर इसके बाद इस तरह से आपने जब x0 Y55 दे दिया सर तो सर D to सर E चला C to जाएगा, D तो 55 है ना सर, C to
C to D, डिस्टेंस तो यस सर C to D 10 का क्या ये 10 ये एब्सोल्यूट में तो 10 आएगा ना यहाँ से, डिस्टेंस इंक्रीमेंटल में थोड़ा चला हूं मैं, प्रोग्रामिंग तो मेरे एब्सोल्यूट में ही चल रही है। ये डिस्टेंस Okay, sir. ये डिस्टेंस तो 10 ही रहेगी ना, एक्स डिस्टेंस, मैं तो कोऑर्डिनेट दे रहा हूँ। बात क्लियर हुई? हेलो, नहीं सर नहीं समझ में नहीं आया। ये सी पॉइंट पे हो सपोज करो, ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट में कोऑर्डिनेट देना, तो इस डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे? 10, 55 प्लस 10 65 होंगे, यस सर ठीक है। तो वो मैं एब्सोल्यूट में काम कर रहा हूँ ना, इंक्रीमेंटल में काम कर रहा हूँ, तो क्लियर हो गया। यस सर तो मैं नेगेटिव हाँ ठीक है, तो वो मैं एब्सोल्यूट में काम कर रहा हूँ। तो सी टू डी में जो है मैंने इस तरह से चला लिया। इसके बाद डी टू ई जो है मैं इस ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे दूंगा, ठीक है, x0 y55, x0 इस डायरेक्शन में x0 है, y55 है, यस सर ठीक है। और फिर मैं स्टार्टिंग पॉइंट ई टू ई से स्टार्टिंग पॉइंट 0 पे गया। इसके बाद मैंने क्या करा, कंपनसेशन एंड करा मेन यहीं पे G90 से, और मैं किसी दूसरी पोजीशन पे चला गया और मैंने मशीन बंद कर दी, ठीक। ये तो ही बात, जो मेन जो चीज थी वो थी यहाँ पे मैं ना A to B में क्या करना चाह रहा था, मैं सर्कुलर इंटरपोलेशन, ये चीज समझाना चाह रहा था। अच्छा, अगर मैं इसमें अगर मैं इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा होता तो मेरे क्या क्या चेंजेस आते? सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे इस प्रोग्राम में G41 जो 42 की जगह G41 लगाना पड़ता, लेफ्ट साइड कंपनसेशन लेना पड़ता। इसके अलावा और क्या चेंज करने पड़ते? स्टार्टिंग पॉइंट से ये इस तरह से जा रहा होता, ठीक है, यहाँ पर G03 की जगह G02 यूज करना पड़ता, क्योंकि देन इन दैट केस आई एम गोइंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सर J-15 हो जाता। हाँ, J-15 हो जाता। और एक बार देख लेते, देखो X होता है यहाँ पे, Y यहाँ यस होता, सर वाई ऊपर। तो मुझे X तो चलना नहीं होता, ठीक है, तो Y जो है मुझे नेगेटिव में जाना पड़ता, तो J इन दैट केस J-15 हो जाता, सही गया, ठीक है। यस सर तो इस तरह से ये मुझे प्रोग्राम में चेंज करने होते हैं जब मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा होता, ठीक है। एक तो यहाँ पे चेंज होता है, दूसरा G02 लेना होता, मेन बता रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ पे चेंज करने होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे तो यहाँ पे एंड पॉइंट चेंज होगा तो वो एक ही कोऑर्डिनेट आएंगे। तो इस तरह से आपको इसकी प्रोग्रामिंग करनी है। समझ में आई बात क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक, मैं आपको एक प्रोग्राम देना चाह रहा हूँ, बहुत टिपिकल सा है थोड़ा सा, लेकिन बेसिक अगर आप समझ रहे हैं तो आप इसको 10 लाइनों में खत्म कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको करना है, फिर मैं एग्जाम्पल पोस्ट कर दूंगा और मैं समझा भी दूंगा बाद में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये मतलब मुझे लग रहा है कि ज्यादातर लोग नहीं कर पाएंगे। ये आपका ये दिख रहा है, डायग्राम दिख रहा है सबको? यस सर ये आपका लेथ मशीनिंग का है प्रोग्राम, ठीक है। आपको ये जो है इस तरह से ट्रेवल कराना है टूल को, ठीक। तो लेथ मशीन में आपके पास दो ही कोऑर्डिनेट हैं, एक्स और जेड रहेंगे, ठीक है, क्योंकि वो कोऑर्डिनेट सिस्टम पे उसकी तरह है। डाटा इसका यहाँ पे सेट कर रखा है इन्होंने। अब मूविंग स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से है इसका, यानी मूविंग स्टार्टिंग पॉइंट ये आपको जो ये फर्स्ट पॉइंट है वो यहाँ पे है, जो डिस्टेंस है यहाँ से, ये दिख रहा है कर्वेचर, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 2, 3 एंड 4, ठीक। ये यहाँ पे इस तरह से एक्सट्रापोलेट करके दिखाया 2 एंड 3 एंड 4, बस समझ में आ रही? 2 एंड ये जो कर्वेचर आपको यहाँ पे दिख रहा है, दैट इज शोइंग हियर 2, 3, 4 से यहाँ पे इसने कर्वेचर शो कर रहा है। ये जो टूल की पोजीशन है, प्रेजेंट पोजीशन, इट इज शोन बाय इट इज हियर, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट पे आपका 1 mm की डिस्टेंस पे है आपका इसके कर्वेचर से इस टाइम पे टूल, ठीक। और स्टार्टिंग आपको स्टार्ट करना है मूव पॉइंट यहाँ से, यानी यहाँ पे टूल रहेगा, इससे यहाँ फर्स्ट पॉइंट पे ले जाना है, फिर सेकंड पॉइंट पे ले जाना है, फिर थर्ड पॉइंट पे ले जाना है, फोर्थ पॉइंट पे ले जाना है। तो उसका मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ कैसे कर रहे हैं। देखिए ये जो 2 से 3 है, ठीक है, दैट इज मेकिंग योर, इस तरह से बनाएगा। तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, कौन सा वाला यूज करना पड़ेगा? G02 कमांड का यूज करना है, ठीक है। यस सर नीचे वाले में G01 इधर क्या हाँ, इधर पे G03,
ठीक है, क्योंकि एक एंटी क्लॉकवाइज बना रहा है। ठीक है, एंड पॉइंट्स देने पड़ेंगे। आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर यहाँ पे, और फिर यहाँ से यहाँ पे। जो आपकी एक्स और जेड डायरेक्शन बनेगी वो इस तरह से बनेगी। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, जेड पॉजिटिव इधर, एक्स पॉजिटिव इधर, इस वाले के लिए, खाली इंक्रीमेंट वाले के लिए। ठीक है, यहाँ पे जेड पॉजिटिव इधर, एक्स पॉजिटिव इधर पे। जो आई और जे के लिए आप जब इसके सेंटर कैलकुलेट करेंगे फॉर दैट वन, जो पहला वाला कर्वेचर है उसका सेंटर आएगा अंदर साइड में। ठीक है, इसका सेंटर आएगा, जो 2 to 3 वाले के लिए जो सेंटर आएगा वो अंदर साइड में आएगा, जो 3 to 4 के लिए सेंटर आएगा वो बाहर साइड में आएगा। ठीक है, आपको ये रेडियस यहाँ पे दे रखा है, जो दूसरा वाला कर्वेचर उसका रेडियस 8 है। ठीक है, और आपको इसको आई जे के फॉर्म में ही करना है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, रेडियस वाले फॉर्मूले से मत करिए, वो सिंपल पड़ेगा, आई जे के से करना है आप लोगों को। और ये जो बड़ा वाला कर्वेचर उसका रेडियस 15 है। ठीक, जो बड़ा वाला कर्वेचर उसका रेडियस 15 है। 1 mm की डिस्टेंस पे यहाँ से आपको पहले मूव पॉइंट से फर्स्ट पोजीशन पे चले जाना, फर्स्ट से सेकंड पे ले जाना, सेकंड से थर्ड पे ले जाना, थर्ड से फोर्थ पे ले जाना। ठीक है, हिंट भी समझ में आ गई। और डेटा पॉइंट आपका यहाँ पे, यानी जो भी एक्स वाई जेड की वैल्यू कैलकुलेट हो रही है वो इस वाले पॉइंट से हो रही है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये फर्स्ट पॉइंट इज और 0,86। ठीक, तो ये 1 mm डिस्टेंस है, तो जो फर्स्ट पॉइंट, जो सेकंड पॉइंट आएगा वो दैट विल बी 0,85। ठीक है, तो आपको इस डायग्राम को देखना है। सबसे पहले इसके सेकंड थर्ड पॉइंट के फोर्थ पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे क्या नहीं रहेंगे, इसके अलावा उसका सेंटर क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, वो डिसाइड करना है इन आई जे के फॉर्मेट। ठीक है, तो ये आपको, ये मुझे प्रोग्राम एक बार कोशिश करिएगा, फिर मैं आंसर भी पूछ कर दूंगा, चाहो तो अगली क्लास में मैं इसको पूरी तरह से बता भी दूंगा। तो आज क्लास एंड करें। ये थोड़ा बहुत समझ में क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। 2 तरह से प्रोग्रामिंग करनी है, रेडियस और थोड़ा सा पॉइंट। ये थोड़ा सा आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये सर करना क्यों चाह रहे हैं, मतलब इतने टिपिकल है, ये हम लोग क्यों सीधे सीधे मशीन को आंसर वो दे दे, वो क्यों नहीं कर रहा है। तो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, सर्कुलर पोर्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पे हमने स्टार्ट पॉइंट है, इसका स्टार्ट पॉइंट है, इससे एंड पॉइंट पे इसको ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम खाली कोऑर्डिनेट क्या दे रहे हैं, एक तो उसका रेडियस डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, जो इवन मतलब चाहे आई जे के फॉर्मेट में कर रहे हो, इसका सेंटर डिफाइन कर रहे हैं एक तरीके से, और या फिर रेडियस फॉर्मेट में कर रहे हैं, किसी भी तरह से इसका बस सेंटर डिफाइन कर रहे हैं, किस सेंटर पे उसका एंड पॉइंट की वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है, वो मशीन अपने आप ही जो है सारी कैलकुलेशन बिटवीन कर रही है। ठीक, देखिए मशीन को कुछ नहीं पता, उसको ये नहीं समझ में आता, उसके लिए 3 मोटर है, एक्स के लिए एक मोटर है, वाई के लिए एक मोटर है, जेड के लिए एक मोटर है। ठीक, वो उसको बस इतना समझ में आता है कि मुझे एक्स में कितना डिस्टेंस चलना है और कितना उसको स्पीड में चलना है, बस इतनी चीज अगर उसको समझ में आ रही है। अगर उन तीनों चीजों को, मतलब आपको क्या चीज करनी है, एक तो आपको एक्स वाई जेड एक साथ जो है कंट्रोल करने हैं, साथ में उनकी वेलोसिटीज भी कंट्रोल करनी है। ठीक है, यानी आप एक्स सपोज करें, एक्स एक्सिस की बात करो तो एक्स भी कैलकुलेट कर रहे हैं और डी एक्स बाई डी टी भी मतलब जो है ये जो चीज है ना एक साथ में कंट्रोल, नहीं तो क्या है वो स्ट्रेट निकल जाएगा, मशीन जो है स्ट्रेट निकल जाएगी। तो आप बेसिकली छोटी छोटी लाइनों से इसको इंटरपोलेट करने की कोशिश, इतनी छोटी लाइनें जितना ज्यादा पास में होंगी लाइनें, ठीक है, ये इस तरह से मोशन करा रहे हैं एक्चुअल में। ठीक है, जितनी ये ज्यादा पास में होंगी लाइनें उतना ज्यादा आपको स्मूथ कर्व मिलेगा। ठीक है, ग्राफिक्स में भी सेम चीज होती है, जो आपकी स्क्रीन होती है वो होती है मेड अप ऑफ पिक्सल्स। ठीक है, एक पिक्सल जल रहा है तब आपको वो लाइन कोई भी चीज का पोर्शन दिख रहा है, जब वो बंद होगा तो वो चीज पोर्शन नहीं दिखेगा। ठीक है, सिमिलरली हमारा भी यही चीज है कि मोशन छोटी छोटी लाइनों के थ्रू बन रहा है। ठीक है, ये मतलब बिल्कुल स्मूथ नहीं होता, और इन लाइनों को जितना आप क्लोज ला पाएंगे उतना स्मूथ आपको कर्व दिखेगा। ठीक, तो ये जो बीच की कैलकुलेशन है, ये लाइनों की कैलकुलेशन है, ये जो अपने आप करेगा वो कंप्यूटर। ठीक है, तो ये चीज के लिए हम लोग इंटरपोलेशन का यूज करते हैं, बात समझ में आ रही है, ताकि वो आपको ये पूरी कैलकुलेशन ना करे, नहीं तो बहुत हैक्टिक हो जाएगा ना ये सारी कोऑर्डिनेट्स देना आपको। इतने छोटे से कर्वेचर है, 100 तरह के कोऑर्डिनेट देने पड़े तब जाके एक कर्वेचर बनना। ठीक है, तो ये जो काम है इस वजह से हम लोग मशीन पे ऊपर छोड़ देते हैं, इसलिए हम लोग इन कमांड्स का अलग से यूज कर रहे हैं कि उसकी जो कर्वेचर है उस पर कितने फीट और स्पीड रहेगी, ये सब चीजें जो है, और कितना पास पास वो जो लाइनें खींचनी है वो जो है कितना, क्योंकि मोटर को तो बस एक्स और वाई और जेड समझ में आ रहा है, उसको बस चाहिए कि इसके बाद मुझे ये वाले कोऑर्डिनेट चाहिए, इसके बाद मुझे ये वाले कोऑर्डिनेट चाहिए, इस वाले पॉइंट के बाद दूसरे वाले के कोऑर्डिनेट चाहिए, उसके बाद दूसरे वाले कोऑर्डिनेट चाहिए, उसको ये मतलब नहीं है कि कर्वेचर किस तरह से बनना है। ठीक,
तो इसलिए हम लोग जो है सर्कुलर इंटरपोलेशन का यूज करते हैं। ये चाहे सर्कुलर हो चाहे किसी भी तरह का इंटरपोलेशन, मतलब बिटवीन द जो है कोऑर्डिनेट्स को कैलकुलेट करना। ठीक है, चलो ठीक है, फिर एंड करते हैं। मैं इस वाले क्वेश्चन को आप लोग कोशिश करिएगा और पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर मैं अभी पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, ज्यादा टिपिकल नहीं था वो, पता नहीं कि आप लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं। उसमें कोई कंफ्यूजन होगी तो पूछ लेना मुझसे अगली क्लास में। ठीक है, मैं पोस्ट कर दूंगा इसको। इसका आप लोग कोशिश करिए, मैं अगली क्लास में इसको पूछूंगा और फिर देखूंगा कि कितने लोगों ने करने कुछ कर पाया नहीं कर पाया। ठीक, ओके सर। चलो ठीक है, फिर आज का लेक्चर एंड करते हैं। इसका आंसर है वैसे। ठीक, कुछ समझ में आया ये चीज सर्कुलर इंटरपोलेशन का? यस सर। आधे तो सो गए हैं। जी सर। अच्छा, नहीं सर, नहीं सर, सोई नहीं है सर, जी सर, आया सर। यस सर। चलो ठीक है।